नमस्ते। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी बिजली से चलता है, सोचिए, आसमान में कड़कती हुई बिजली से लेकर हमारे हाथ में जो फोन है, ये सब कुछ ना कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही बुनियादी नियमों पर काम करता है। तो आज हम इन्हीं नियमों की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जो सच में पूरी दुनिया को चला रहे हैं, आखिर इनके काम करने का तरीका क्या है? मतलब इनके बर्ताव के पीछे वो कौन से बेसिक रूल्स हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम चार्ज के 3 सबसे जरूरी गुणों को एक एक करके देखेंगे। फिर कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों से समझेंगे कि ये कितने बड़े पैमाने पर काम करते हैं, और हाँ, आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे सीधे सादे गुण से। ये एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि चार्जेस को बस जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हमें किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज पता करना है, तो बस उसमें जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, उन सबको एक साथ जोड़ देना है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मैथ्स में नॉर्मल नंबर्स को जोड़ते या घटाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में ये चार्ज हैं +1, -2, +3, -4 और -5। तो इन सब को जब हम बीजगणित के हिसाब से जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज हमें मिलेगा सिर्फ -1। चलिए अब दूसरे गुण की तरफ बढ़ते हैं। और ये वाला जो है ना, ये सिर्फ साधारण गणित नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स का एक बहुत ही मौलिक, एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसे कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी बंद सिस्टम में, जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, टोटल चार्ज की मात्रा हमेशा हमेशा एक जैसी रहती है। उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब चार्ज ना तो कहीं से अचानक पैदा हो सकता है और ना ही उसे कभी खत्म किया जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? जब हम कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं। अब ऐसा करने से कोई नया चार्ज नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। होता बस यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बालों से निकलकर कंघी पर चले जाते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? कंघी जितनी नेगेटिव चार्ज होती है, बाल ठीक उतने ही पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो पहले की तरह 0 ही रहता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले गुण पर। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी रोजमर्रा की सोच से ना थोड़ा अलग है। वो ये कि चार्ज असल में छोटे छोटे पैकेट या कह लीजिए टुकड़ों में आता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज किसी भी रैंडम मात्रा में नहीं हो सकता। ये हमेशा एक सबसे छोटी बेसिक यूनिट के मल्टीपल में ही होता है, जिसे हम ई कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि रुपए पैसे होते हैं। आपके पास 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपए हो सकते हैं, लेकिन कभी आधा पैसा नहीं हो सकता। चार्ज का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। और ये जो छोटा सा फॉर्मूला है ना, ये इस पूरे कमाल के आइडिया का निचोड़ है। आइए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। यहाँ Q का मतलब है किसी भी चीज पर मौजूद टोटल चार्ज। E वो सबसे छोटी बेसिक यूनिट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज। और N हमेशा एक पूरा नंबर होगा, एक इंटीजर, जैसे 1, 2, 10 या -5। लेकिन ये कभी भी 1.5 या 2.7 जैसा नंबर नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी चीज पर 1.5 E जैसा चार्ज होना नामुमकिन है। और ये है उस बेसिक यूनिट यानी E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलोम। अब ये एक सच में यकीन ना आने वाली छोटी संख्या है। इससे पता चलता है कि चार्ज का ये बुनियादी कण कितना कितना ज्यादा छोटा है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि अगर चार्ज ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, तो हमें हमारी दुनिया में ये हमेशा एक लगातार बहने वाली चीज जैसा क्यों महसूस होता है? इसका जवाब छिपा है इसके स्केल में। E की वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है कि जब हम बड़े लेवल पर देखते हैं तो ये छोटे छोटे कदम आपस में मिलकर एक स्मूथ सीधी लाइन जैसे ही दिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों छोटे छोटे डॉट से बनी एक लाइन को अगर दूर से देखें तो वो एक सॉलिड लाइन ही नजर आती है। तो अब जब हम इन 3 नियमों को समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ असल कैलकुलेशन करके देखते हैं। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि हमारी दुनिया में ये चीजें कितने बड़े पैमाने पर काम करती हैं। अब ये एक मजेदार सवाल है। जरा सोचिए, अगर किसी चीज से हर सेकंड 10 की पावर 9 यानी 1 अरब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लगता है ना? तो सवाल ये है कि सिर्फ 1 कूलम का टोटल चार्ज जमा करने में कितना टाइम लगेगा?
तो देखिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे। पहले तो हम ये निकालेंगे कि 1 सेकेंड में असल में कितना चार्ज निकल रहा है। फिर 1 कूलम को उस नंबर से डिवाइड करके टोटल सेकेंड्स पता कर लेंगे और आखिर में उस बड़े से नंबर को सालों में बदल देंगे ताकि हमें उसका सही अंदाजा लग सके। और जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। लगभग 198 साल। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि 1 कूलॉम कितना बड़ा चार्ज होता है। हर सेकंड 1 अरब इलेक्ट्रॉन निकलने के बावजूद सिर्फ 1 कूलॉम चार्ज इकट्ठा होने में करीब 2 सदियां लग जाएंगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। एक साधारण से कप पानी में आखिर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज छिपा होता है? और इसका जवाब तो पहले वाले से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 1 कप पानी में करीब 1.34 करोड़ कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है और ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज भी। सोचिए ये कितनी जबरदस्त एनर्जी है। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं, इसलिए पानी का कप हमें न्यूट्रल महसूस होता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज के 3 सबसे बुनियादी नियम। पहला, योज्यता, यानी चार्जेस को साधारण नंबरों की तरह जोड़ा जा सकता है। दूसरा, संरक्षण, यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। और तीसरा, क्वांटीकरण, यानी चार्ज हमेशा ई के छोटे छोटे पैकेट्स में ही मौजूद होता है। और आखिर में ये 2 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं। क्वांटीकरण का फॉर्मूला Q = NE और एलिमेंट्री चार्ज E की वैल्यू। ये फिजिक्स के कुछ सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये जो तथ्य है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ऊपर से तो एकसार और लगातार दिखती हैं, पर असल में शायद वो भी ऐसे ही छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों से बनी हो।